हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबका? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है एलेक्स ने। रेडिट में है। तो आज की जो स्टोरी है एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो एलेक्स ने ये स्टोरी बताई है वो एक टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, जो कि है द सर्बियन लेडी। और एलेक्स ने भी इसी से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करी है जिसका नाम है आई सॉ द सर्बियन लेडी। ओके, सो जिसको भी सर्बियन लेडी के बारे में नहीं पता है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार सर्च कर लें ताकि आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अगर आप सर्च ना भी करेंगे तो भी आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये स्टोरी समझ आ जाएगी और आपको मतलब आगे आगे चल कर पता चल ही जाएगा कि सर्बियन लेडी है कौन और वो क्या करती है। तो ये बात आज से कुछ महीने पहले की है, जब ये सर्बियन लेडी इतनी हाइप में नहीं थी, इतनी ट्रेंड में नहीं थी और इंटरनेट में कुछ भी उसके बारे में इतना कुछ सरफेस नहीं कर रहा था। ये तब की बात है। तो एलेक्स एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि ऑफिस जाता है और कॉर्पोरेट जॉब करता है। 9 to 5 उसकी जॉब होती है और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का है। उसको बाहर घूमना नहीं पसंद, उसको लोगों से मिलना नहीं पसंद। एलेक्स को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसे मिलने का कोई मन नहीं करता। उसका बस चले तो घर पे बैठे रहे 24 घंटे। ऑफिस भी ज़रूरी है तो ऑफिस जाना पड़ता है, बट ऑफिस को छोड़कर शायद ही वो कहीं बाहर गया होगा। हाँ, मतलब मार्केट की चीज़ें कुछ लेनी हो, बेसिक चीज़ें, दूध दही चावल ये सब चाहिए हो तो हाँ जाना पड़ता है। बट उसके अलावा एलेक्स की पूरी ज़िंदगी एक रूम में निकलती है और एलेक्स को बहुत मज़ा आ रहा है अपनी ज़िंदगी में। उसका डेली रूटीन कुछ इस टाइप का होता है। ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आएगा, फ़ोन में लगा रहेगा, थोड़ी सी गेम्स खेलेगा, एक्चुअली थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा गेम्स खेलेगा और फिर से फ़ोन में लगेगा, टिकटॉक देख लेगा, इंस्टा देख लेगा, रेडिट पोस्ट पढ़ लेगा, ट्विटर चला लेगा। मतलब आधा टाइम उसका इंटरनेट में यहीं वहीं घूमने में ही लग जाता है। तो इंटरनेट में क्या चल रहा है वो एलेक्स उसे मतलब उसको सब कुछ पता है, यूँ समझ लो। वो हर चीज़ उसे पता है जो इंटरनेट में चल रही है, बट इंटरनेट के बाहर क्या चल रहा है एलेक्स को उसका कुछ भी पता नहीं है। सर्बिया के एक छोटे से शहर में एलेक्स रह रहा होता है और अपनी ज़िंदगी कुछ इस प्रकार से जी रहा होता है। तो नॉर्मल डेज़ की तरह ही एलेक्स का आज का दिन चल रहा है। आज एलेक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज ऑफिस में उसके प्रमोशन होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं वो तो उसको नहीं पता, बट सबको एक डेट बताई होती है कि आज के दिन आपका प्रमोशन होगा। तो एलेक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह उठा है जल्दी से, बहुत अच्छे से मतलब ड्रेसअप हुआ है, जितना वो नॉर्मल डेज़ में नहीं होता था, और काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ठीक है प्रमोशन है। तो एलेक्स अब जा रहा है, अपने ऑफिस पहुंचता है, बॉस से मिलता है। नॉर्मल बॉस से एलेक्स इतना चिढ़ता था थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा काम दे देते थे एलेक्स के टाइम से, ज़्यादा उससे काम करा लेते थे, तो एलेक्स की बनती नहीं थी अपने बॉस से। बट आज के दिन एलेक्स गया है, अपने बॉस को बहुत अच्छे से विश किया है। प्रमोशन है, विश तो करना पड़ेगा। एलेक्स अब ऑफिस में अपना काम कर रहा है कि बॉस उसे बुलाते हैं और बॉस एलेक्स को बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन एलेक्स, तुमने काम बहुत अच्छा किया, तो तुम्हारा XYZ अमाउंट का प्रमोशन किया जाता है। और उस प्रमोशन से एलेक्स काफ़ी खुश है क्योंकि एलेक्स ने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो हाइक मिली है एलेक्स को, एलेक्स आज बहुत खुश है। तो एलेक्स बोलता है ठीक है भाई, आज तो मैं बाहर घूमूंगा, ऐसे मैं कभी नहीं घूमता बट आज का दिन स्पेशल है। तो एलेक्स ऑफिस से जैसे ही छूटता है एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ डिनर करता है। अकेले ही बैठा है, डिनर कर रहा है और एलेक्स को बस ऐसा फील हो रहा है कि काश कोई और साथ होता जिसके साथ मैं ये खुशी सेलिब्रेट कर रहा होता, जिसके साथ मैं रेस्टोरेंट में बैठा होता और उसको इस टाइम बता रहा होता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। एलेक्स ये सब सोचता है कि एलेक्स को याद आता है कि अच्छा हाँ, मेरे फ़ोन में टिंडर भी तो था, काफ़ी दिनों से चलाया ही नहीं मैंने टिंडर, एक बार देखता हूँ कि क्या हुआ है, शायद कोई मैच आ गया हो। एलेक्स फ़ोन निकालता है, टिंडर खोलता है और एलेक्स देखता है कि एक्चुअली में उसको एक मैच आ गया है। एलेक्स बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह मैच आ गया, वो भी मुझे। अब एलेक्स लड़की की प्रोफाइल चेक करता है। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, जो कि एलेक्स को पहली बार देखने में तो फ्रॉड लगती है कि रियली इसने मुझे लाइक करा है, इसको मैं पसंद आया हूँ, वाह। लड़की का नाम एमी होता है। एमी को देख के एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अभी एलेक्स सोच रहा था काश कोई होता और एलेक्स को एक मैच आया है जो कि इतना सुंदर लड़की का आया हुआ है। अब एलेक्स का टाइम आ चुका है कि वो मैसेज करे एमी को, बट एलेक्स को तो आता ही नहीं है कि कैसे लड़की से बात करी जाए। उसकी सोशल इंटरेक्शन एकदम जीरो है। एलेक्स पहले तो बहुत सोचता है क्या भेजूँ कि तभी एकदम से एलेक्स को नोटिफिकेशन आता है कि एमी ने उसको मैसेज किया है। एमी का मैसेज देख के एलेक्स एकदम मतलब आज तो भाई हर चीज़ अच्छी हो रही है एलेक्स,
एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि आज का दिन सही में एक सपना तो नहीं है, इतना सब इतना अच्छा एक ही दिन में। नाइस। एलेक्स मैसेज चेक करता है, उसमें एमी ने बोला होता है, हे हाउ आर यू। तो एलेक्स नॉर्मली बात करता है कि हाय आई एम फाइन, हाउ आर यू, और ऐसे ऐसे करके इनकी बातें चालू होती है। एमी एलेक्स का एक कंफर्ट जोन बन चुकी थी, मतलब 3-4 दिन में ही इतनी बातें एलेक्स ने शायद ही 2 साल में किसी से करी हो जितनी एक लड़की से उसने सोशल मीडिया में कर ली थी। और इन्होंने अपने नंबर्स एक्सचेंज करे होते हैं। एमी को मतलब एलेक्स ने बता ही दिया होता है कि मेरे को अच्छे से बात करना नहीं आता, तो अगर मेरे से ढंग से ना हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं मतलब इतना बाकी लोगों की तरह एकदम कूल डूड टाइप बात नहीं कर पा रहा, तो मैं मतलब नॉर्मल ही हूँ। और एमी को यही बात अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है, टिंडर में जहाँ हर कोई वाना भी कूल डूड प्ले करता है, वहाँ तुम एकदम नॉर्मल हो, तुम रियल प्ले कर रहे हो। तो एमी को भी वो बहुत पसंद आता है, और ऐसे करते करते इनकी काफ़ी बातचीत होती है। एंड अब इन दोनों ने एक दूसरे से नंबर शेयर कर लिया है और कॉल्स करते हैं, रात को ढेर सारी बातें करते हैं। एलेक्स अब ऑफिस भी ऐसे नींद में जा रहा होता है, क्योंकि जब नींद का टाइम होता है तब तो एलेक्स किसी और से बात कर रहा होता है। धीरे धीरे अब ये एक दूसरे से पर्सनल सवाल करने लग जाते हैं, लाइक आप ज़िंदगी में क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, या फिर और बताओ आज घर पे क्या हुआ आज, ये मतलब अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। कि एमी तब बताती है कि एमी एक इन्फ्लुएंसर है, एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, मतलब उसके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है और एलेक्स को उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट हाँ वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, आप ऐसा कह सकते हैं। मुश्किल से 5 या 6,000 अभी एमी के फॉलोअर्स हैं, जो कि एलेक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एलेक्स की फॉलोइंग शायद 300 है, बट उसके फॉलोअर 20-30 से ऊपर नहीं है। तो एलेक्स वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि हाँ ठीक है, अच्छा 6,000 बहुत ज़्यादा है, अब तो इन्फ्लुएंसर हो। और एमी वॉज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही करते करते इनकी बातें चल रही है और सब अपना अपना मतलब नॉलेज शेयर कर रहे हैं। एलेक्स बता रहा है कि इंटरनेट में क्या चल रहा है, वहीं एमी बता रही है कि इंटरनेट के बाहर क्या चल रहा है। और ऐसे करते करते जब ये लोग क्लोज हो गए, तब ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम बाहर मिले, एक अच्छी सी जगह जहाँ पे आराम से बैठ के हम बात करें। तो एमी भी बोलती है सही बात है, इतने दिन हम बात कर ही रहे हैं, तो ठीक है मिलते हैं। और अब एक डेट सेट हो चुकी है, तो रात के 8 बजे कुछ मिलने का प्लान बना होता है। एलेक्स बहुत एक्साइटेड है, सेम एमी भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। एलेक्स अपनी बेस्ट कपड़े पहनता है, एक शर्ट और एक फॉर्मल सी पैंट। वेल एलेक्स के हिसाब से वही उसके लिए बेस्ट था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की से नहीं बल्कि एक ऑडिट देने जा रहा है, एक इंटरव्यू देने जा रहा है। तो उस हिसाब से तैयार होकर गया होता है, पूरी टाई पहनी होती है, बेल्ट बहुत अच्छे से, मतलब एलेक्स के हिसाब से वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट तरीके से तैयार हुआ है। और वहीं एमी जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, वो एकदम ट्रेंडी कपड़े, बैगी क्लोथ्स ये सब पहन के आई है। और फिर ये रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एलेक्स वहाँ पहले ही बैठा हुआ है, और जब एमी आती है, एमी को देख के एलेक्स थोड़ा शाय फील कर रहा है, शाय क्या अंडर कॉन्फिडेंट हो गया यूँ समझ लो, क्योंकि एमी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी ट्रेंडी लग रही थी, इतनी मतलब आज की जनरेशन की लग रही थी कि एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो इसके सामने अंकल लग रहा हूँ, या फिर मतलब एलेक्स के अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वेल इन ख्यालों के बीच में एमी उसके पास रियल में आके बोलती है हाय कैसे हो। एलेक्स खड़ा हो जाता है, एलेक्स बोलता है हाय मैं तुम्हें ही देख रहा था, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एमी बोलती है थैंक्स, बैठो। दोनों बैठते हैं, नॉर्मल बात चालू होती है। वेल एलेक्स अब थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा कम बातें कर रहा है, शाय नेचर, सोशल इंटरेक्शन उसकी जीरो है, और बाकी बस भगवान भरोसे आ चुका है एलेक्स। यहाँ पे एमी ही ज़्यादा बातें कर रही है, एलेक्स तो बस हाँ ओके ठीक है यही कर रहा है। तो एमी को वेल इतनी बातें कर लिया तो उसे पता है कि एलेक्स का नेचर कैसा है, तो एमी भी कोई फोर्स नहीं करती। और ऐसे करते करते यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजते हैं कि अब इनका डिनर ख़त्म हो जाता है, एंड दे डिसाइड कि चलो बाहर घूमते हैं। एलेक्स अपनी कार लाया होता है, एमी कार में बैठती है, एंड नॉर्मल ये यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। एलेक्स बस यही चाह रहा है कि ये रात ना कटे, टाइम बहुत धीरे धीरे जाए, बट उसका अपोजिट हो रहा है, टाइम बहुत स्पीड जा रहा है। एलेक्स को टाइम का पता भी नहीं चलता। 9:30 बजे से इन्होंने घूमना चालू किया है, और कब 11:30 बज चुके हैं इन्हें पता ही नहीं। एलेक्स के लिए ये रात बहुत ज़्यादा यादगार है। पहली बार वो किसी लड़की से मिल रहा है, और सिर्फ मिल नहीं रहा, मतलब डेट पे आया हुआ है, जिधर लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है, फिर भी वो एलेक्स के साथ बैठी है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, उसके साथ उसे सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, उसके साथ बात करने की सामने से कोशिश कर रही है। एलेक्स के लिए एक परफेक्ट नाइट है, या ऐसा कह सकते हो एक परफेक्ट नाइट थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आगे जो एलेक्स ने देखा
वो एक परफेक्ट नाइट को एक टेरिबल, एक हॉरिबल और उसकी ज़िंदगी की सबसे स्केरी नाइट बना देता है। तो अब क्या होता है, 11:30 बज चुके हैं। एलेक्स और एमी रात को घूम रहे हैं, रात को काफ़ी सुनसान हो चुका है सब कुछ। और एमी बोलती है कि आई थिंक टाइम हो चुका है कि हमें अपने अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, सोते हैं, कल सुबह जाना भी अपने अपने काम पर। एलेक्स बोलता है सही बात है, तुम, मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम तो फिर भी आराम से सो सकती हो। और ऐसे ही दोनों हंस रहे हैं। और एलेक्स बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर लेता हूँ। एंड ठीक है, तो एलेक्स एक स्ट्रीट में जाता है, जो स्ट्रीट एकदम सुनसान होती है, मतलब वहाँ पे आना जाना किसी का होता ही नहीं है। तो एलेक्स और एमी नॉर्मल बात करते हुए जा रहे हैं। एलेक्स थोड़ा स्लो चला रहा है गाड़ी। एलेक्स चाहता है थोड़ा और टाइम उसे मिल जाए एमी के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा है कि एकदम से उसे आगे कुछ दिखता है। एलेक्स को दिखता है कि सामने कोई तो लड़की खड़ी है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। और वो ऐसा नहीं है कि एकदम सामने उसकी गाड़ी के, वो काफ़ी आगे है। और एलेक्स ने गाड़ी रोक दी है और वो एमी को बोल रहा है सी, तुम्हारी बहन मिल गई। एमी बोलती क्या मतलब? एलेक्स बोलता है देखो, इतनी रात को लड़की अकेले टिकटॉक बना रही है। एमी बोलती तुम्हें कैसे बताओ टिकटॉक बना रही है? एलेक्स बोलता देखो ना कर क्या रही है। जब ये ध्यान से उस लड़की को देखते हैं, सो शी वॉज एक्चुअली डांसिंग, या फिर ऐसा कहो कि वो अजीब तरीके से हाथ हिला रही थी, पैर हिला रही थी। आई मीन उसके हाथ अजीब तरीके से ऐसे ऐसे करके अजीब तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाह रही थी वो। और पैर उसके लेफ़्ट राइट ऐसे स्लाइड कर रहे थे। वो देख के एमी हंसने लग जाती है कि ये कौन सा डांस है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एलेक्स बोलता हूँ एक्चुअली मैंने भी ऐसा डांस कभी देखा नहीं है। और अब दोनों एक दूसरे को बस ऐसी बातें कर रहे हैं। एलेक्स छेड़ रहा है कि तुम भी ऐसे डांस करती होगी ना, अपना फ़ोन लगा दिया कहीं अजीब तरीके से और बस अकेले ही ऐसे रोड में कर रही हो। एमी बोल रही नहीं ऐसे रोड में, मैं ऐसे रोड में तो नहीं करती, वो भी इतनी रात को, डेंजरस है ना, कौन करेगा। ऐसी बातें करते करते इन्होंने गाड़ी रोकी है और हंस रहे हैं कि अचानक से इनकी हंसी एक साइलेंस में बदल जाती है, क्योंकि अब ये दोनों उस लड़की को देख रहे हैं और वो लड़की अब और अजीब तरीके से डांस कर रही है। उसके हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, हड्डियाँ ऐसे अजीब तरीके से मुड़ चुकी है और पैर वहीं ऐसे ऐसे एक ही फ्लो में स्लाइड कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इन्हें एक और चीज़ अजीब लगती है कि ये ध्यान से देखते हैं वहाँ कोई फ़ोन होता नहीं है। टिकटॉक बना रही है तो फ़ोन तो होना चाहिए, बट कोई फ़ोन नहीं होता, कोई म्यूज़िक नहीं होता। तो लड़की डांस किस चीज़ पर कर रही है? तो अभी तो ये हंस रहे थे, बट 10-15-20 सेकंड के बाद ये अब शांत हो गया। एमी बोल रही है कि इतनी लंबी कौन सी टिकटॉक होती है भाई, 10-15 सेकंड ठीक है, बट ये लड़की तो हमारा रोड ब्लॉक करके खड़ी हो गई है। तो अब एमी थोड़ा बोलती है एलेक्स को कि चलो आगे आगे चलते हैं, हॉर्न में जाएंगे और क्या, बीच में खड़ी है लड़की। एलेक्स बोलता हाँ सही कह रही हो, 1 मिनट से तो हम ही खड़े हैं। अब ये दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही है। जैसे जैसे ये उसके क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे इन्हें अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो लड़की ना तो इनकी तरफ देख रही है, वेल गाड़ी आ रही है, इतनी हेडलाइट सीधा उसके मुंह पे पड़ रही है, बट वो लड़की इन्हें बिल्कुल नहीं देख रही। ऐसा जैसे कि उस रोड में एक्चुअली एलेक्स और एमी है ही नहीं, उस लड़की को कुछ दिख ही नहीं रहा। ये इतने क्लोज आ चुके हैं कि लड़की जस्ट उनके थोड़ी सी आगे खड़ी है। अब एलेक्स हॉर्न बजा रहा है, लड़की का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो अपना डांस करने में लगी हुई है, वही अजीब तरीके से, अजीब ज़ॉम्बी टाइप। समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही थी। एमी ऐसे शीशे से बाहर निकलती है और वो चिल्ला के उस लड़की को बोलती है, हे कैन यू हियर अस, कैन यू गिव अस सम साइट। लड़की का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। लड़की डांस कर रही है अजीब तरीके से, उसकी पीठ दिख रही है, उसके मतलब उसके जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन्हें उसकी पीठ ही दिख रही है, कुछ और नहीं, कोई चेहरा नहीं दिख रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या वो हमें सुन भी सकती है? क्या वो बहरी है? क्या वो पागल है? वेल ये सब क्वेश्चंस इनके दिमाग में आ रहे थे। एलेक्स बहुत हॉर्न बजाने की कोशिश करता है, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी एमी फिर निकल कर बोलती है कि अरे भाई पागल हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जैसे ही वो ये बोलती है, वो लड़की अचानक से डांस करना बंद कर देती है और खड़ी है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि ये है क्या, ये लड़की ये अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। कि अभी हम सोच ही रहे थे कि वो लड़की एकदम से पीछे मुड़कर हमें देख के भागने लग जाती है हमारी साइड,
और जैसे ही हम कुछ रिएक्ट करते, वो एकदम से उसके हाथ से चाकू निकालती है। वो ऐसे भाग रही है, वो इस मतलब चाकू उसने ऐसा पकड़ा और हमारी साइड भाग रही है, और हम दोनों चिल्ला रहे हैं। एमी मुझे देख के बोल रही है, एलेक्स 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 गाड़ी भगा गाड़ी भगा, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं मर जाएगी अगर मैं भगाऊंगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और लड़की धीरे धीरे करके हमारे पास आ रही है। वो लड़की जो अभी हमें इतनी सी दिख रही थी, वो अब धीरे धीरे इतनी बड़ी दिखने लग गई है, और हम बहुत ज़्यादा डर गए। हम एक रात में एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बाहर नहीं निकल सकते। हम गाड़ी अगर चलाएंगे तो लड़की मर जाएगी, हम भाग भी नहीं सकते, हम क्या करें। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लड़की बहुत क्लोज आ चुकी है, वो जस्ट उसके सामने आ चुकी है, और वो अजीब तरीके का कुछ साउंड आ रहा है, जैसे कि हंस रही है, रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और चाकू ऐसे लेके आ रही है। जैसे ही वो सामने आती है, वो लड़की एक टर्न लेती है और एकदम एमी की साइड आ जाती है, और जस्ट उसके सामने ऐसे चाकू ऐसे ऐसे मतलब मारने की कोशिश कर रही है कि तभी एलेक्स एकदम फुल स्पीड में गाड़ी आगे ले जाता है, और एमी की जस्ट बगल से वो ऐसे जाती है। एमी देख के बहुत ज़्यादा डर गई है, और शायद एमी से ज़्यादा एलेक्स डर गया है। जैसे ही वो साइड व्यू मिरर में देखते हैं, वो लड़की फिर भी उनके पीछे भाग रही होती है, फुल स्पीड में भाग रही है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, ये लड़की कौन है, ये हमारे पीछे क्यों भाग रही है, और ये डांस करना, ये एकदम क्या है ये। एलेक्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एलेक्स फुल स्पीड में सीधा ही लेके आया अपनी गाड़ी को। उसे एक्चुअली लेफ्ट टर्न लेना था, बट लेफ्ट टर्न लेने के लिए तुम्हें गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, और ये वो टाइम नहीं था जहाँ तुम गाड़ी स्लो करोगे। एलेक्स फुल स्पीड में आगे ले गया है, और जब एलेक्स को लगता है कि वो एक डिस्टेंस उसने मेंटेन कर लिया, जो कि मतलब वो लड़की अब बहुत दूर दिख रही है, एलेक्स अपनी गाड़ी फिर वहाँ पे स्लो कर देता है। एमी और एलेक्स अब उस लड़की को ध्यान से देख रहे हैं कि वो है क्या चीज़। वो वहाँ रुक चुके हैं, उन्हें जानना है कि वो है क्या, क्योंकि इतनी अजीब चीज़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी जो कि एकदम से उनके जान के पीछे ऐसे पड़ जाए। तो एलेक्स और वो अब देख रहे हैं, और वो देखते हैं कि वो लड़की अब रुक चुकी है। एंड देन अगेन शी स्टार्टेड डांसिंग। फिर से उसने अपने हाथ ऐसे ऐसे अजीब तरीके से, ऐसे स्लो मोशन में, यूँ समझ लो वो ऐसे खड़ी है, और उसे दिख चुका है कि ये मेरी रीच से बाहर है, मैं कितना भी पीछे इनके भाग लूँ ये मेरे पकड़ में नहीं आएंगे। वो बस रुकी है। देन उसने ऐसे हाथ अजीब तरीके से उठाए। अगेन शी स्टार्टेड डांसिंग लाइक दैट। ये देखकर एलेक्स और एमी बहुत ज़्यादा डरते हैं। एमी बोलती है, एलेक्स 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 भगा भगा भगा, गाड़ी भगा। एलेक्स फिर से फुल स्पीड से अपनी गाड़ी भगाता है, और आगे से फिर वो लेफ़्ट टर्न लेके पीछे आता है, एंड अपने अपार्टमेंट के मतलब नीचे अपनी गाड़ी लगाता है। और अब एमी और एलेक्स मतलब जैसे गाड़ी लगाते हैं, फुल स्पीड से वो भागते हैं अपार्टमेंट की साइड। वो इतने डर चुके हैं कि अभी भी पीछे से कोई आ सकता है, अभी भी कोई हो सकता है पीछे, इसलिए वो गाड़ी से अपार्टमेंट फुल स्पीड से दौड़ते हैं। जल्दी जल्दी एलेक्स अपनी लॉक खोलता है, अंदर जाते हैं, और एमी बोलती है, आज मैं अपने घर नहीं जाने वाली। एलेक्स बोलता है, मैं जाने भी नहीं दूंगा, ये बहुत डेंजरस है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये है क्या। और दोनों एलेक्स के ही अपार्टमेंट में, एलेक्स के ही रूम में अब पूरी रात गुजारते हैं। नींद तो दोनों को ही नहीं आती, दोनों बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्या, वो क्या था और क्यों था, वो इनके पीछे क्यों भाग रहा था। क्या वो कोई साइको थी, क्या वो कोई पागल थी, या क्या थी। एकदम से ही वो रात जब एलेक्स और एमी को ये डिस्कस करना चाहिए था कि आज हम कितने अच्छे से मिले, आज हमें मिलके कितना अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा फील हुआ, ये सब एकदम से ही उस रात को ये दोनों ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम मरते मरते बचे, और कल क्या होगा, क्योंकि रोड तो वही है जिधर से हमें आना है, जिधर से हमें जाना है, ये तो हमारा डेली का रोड है। तो अगर हमें ऐसे ही कोई फिर से कोई अटैक करे तो, ये सोच के दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। ऑब्वियसली ऐसा एनकाउंटर किसी के भी साथ होगा तो वो तो डरेगा ही। सुबह हो जाती है और एलेक्स बोलता है एमी को कि मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, आज मैंने छुट्टी ले ली है। एलेक्स अपने बॉस को वैसे ही कॉल करके मतलब बोल देता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी, तो उस दिन की वो छुट्टी ले लेता है। एमी को वो घर तक छोड़कर आता है। इस बार वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, वो ये उस रास्ते से जाते ही नहीं है, इस बार ये कोई अपोजिट सा एक रास्ता लेते हैं और वहाँ से जाते हैं। एमी को ड्रॉप करके एलेक्स बोलता है कि कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी, प्लीज़ मुझे कॉल करना, और कभी भी अकेला लगे तुम मेरे घर आ सकती हो या मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा, डर लगे कुछ भी हो तो बस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वेल एमी बोलती है आई नो एंड थैंक्स, जो भी तुमने किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एलेक्स एमी को ड्रॉप करके अब अपने घर आ जाता है, और अपने घर आके ये दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं कि तभी एमी बताती है कि एक ना बहुत अजीब चीज़ हुई। एलेक्स बोलता है क्या, तो एमी बताती है
कि जो उसका दरवाज़ा है उसको किसी ने ऐसे चाकू से स्टैब किया है। इसका मतलब कि शायद वो औरत को पता था कि ये लड़की यहाँ रहती है, या फिर शायद वो उस टाइम तो उसने देख लिया कि ये लड़की चले गई है, बट वो वापस उसका पीछा करते हुए शायद आई हो या कुछ भी हो। बट ये बहुत अजीब चीज़ थी कि एमी के दरवाजे में स्टैब के निशान थे, चाकू से मारे गए निशान। और वो एमी जब देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलेक्स एमी को बोलता है कि देखो तुम पैनिक मत हो, हम पुलिस पे जाएंगे, हम पुलिस पे पूरा ये सब बताएंगे, एंड एक काम करो तुम प्लीज़ कैमरे इंस्टॉल करवा लो। और ये जो डोर है एमी का, जिधर मतलब ऐसे चाकू के निशान है, वो मेन डोर है, वो घर के अंदर का नहीं है, वो घर के बाहर का डोर है। तो एलेक्स यही बोलता है कि तुम कैमरे इंस्टॉल करा लो, कुछ भी होगा हमें दिख जाएगा और हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। एमी और एलेक्स जाते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा कुछ दिखा था और बहुत अजीब सा था। एग्जैक्ट हमने देखा नहीं, हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, बट हाँ इस रोड पे इस टाइम पे ऐसा कुछ देखा गया था। और तब पुलिस उन्हें बताती है कि आपसे पहले भी यहाँ 3-4 ऐसे केसेस आ चुके हैं जो हमें यही बता रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी लेडी को देखा जो अजीब तरीके से डांस कर रही होती है और उसको तुम कुछ बोलो, मतलब पहले वो डांस ही कर रही होगी, कुछ नहीं करेगी, बट अगर तुम उसे टोकोगे या कुछ बोलोगे कि हट जा, साइड हो जाए या कुछ भी, वो अचानक से चाकू लेके तुम्हारे पीछे दौड़ने लग जाएगी। तो ये जब एलेक्स सुनता है, एलेक्स को बहुत हैरानी होती है। एलेक्स क्या, सबको ही हैरानी होती है, पुलिस वालों को, एलेक्स, एमी, सबको। एलेक्स पूछता है कि आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए क्या, अगर 3-4 केसेस पहले से आ चुके हैं? तो पुलिस वाले बताते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी ने भी उसे ढंग से देखा ही नहीं है, किसी को भी पता नहीं हो कैसी दिखती है, और वो एक जगह पर 2 बार कभी नहीं दिखती। ये सुनकर एमी थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि अगर ऐसा है तो फिर शायद अब इस गली में तो वो नहीं दिखेगी, मे बी आई एम सेफ। तो यही सब होता है। एलेक्स वापस एमी के साथ अपने घर आ जाता है और बस अभी तक तो इतना ही था। और ऐसे इनकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद एलेक्स का बताना है कि हमने कभी भी कोई भी ऐसी लेडी नहीं देखी। इस बात को शायद 3-4 महीने हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेट तो एलेक्स को नहीं याद, तो एलेक्स ने ऐसे रैंडमली बताया कि हमें शायद 3-4 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को। और अभी एमी भी एकदम सेफ़ है, एलेक्स भी एकदम सेफ़ है, और अब इनके लिए थोड़ा मतलब नॉर्मल हो चुका है। ये एक ट्रॉमा था जिससे दोनों बाहर आ चुके हैं। और फिर एलेक्स का बताना है कि जैसे कि स्टोरी के शुरुआत में ही बताया था कि एलेक्स पूरे टाइम इंटरनेट पे स्क्रॉल करता रहता है, देखता रहता है यहाँ वहाँ क्या चल रहा है। तो अभी एलेक्स ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस एकदम से ही इंटरनेट पे ट्रेंड करने लग गई थी। तो जब उन वीडियोस को देखा था एलेक्स ने, तब उसे पता चलता है कि ऐसी औरत को सर्बिया में बहुत लोगों ने देखा है और सबका सेम ही एक्सपीरियंस है कि वो अजीब तरीके से नाच रही है, एकदम से चाकू लेके दौड़ रही है। और ऐसी औरत को नाम दिया गया है द सर्बियन लेडी या फिर द सर्बियन डांसिंग लेडी। और एलेक्स को जब ये सब पता चलता है और वो देखता है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा एकदम से ही मतलब पॉपुलर हो रहा है, कितना एकदम से ही ट्रेंड में आ रहा है, तो एलेक्स सोचता है कि क्यों ना मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था इस सर्बियन लेडी के साथ वो इस रेडिट पे शेयर करूं। और यही सोचकर एलेक्स रेडिट पर अपना ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो कि इस टाइम मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी एलेक्स की स्टोरी। आई होप कि आप सबको भी अच्छी लगी हो, और आई होप कि ऐसी स्टोरी हमें और मिलती रहे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मुझे इस टाइप की स्टोरी, एंड आई नो कि आप सबको भी अच्छी लगती होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी तुम्हें, एंड या अच्छी लगी हो तो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। बने रहना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। तो या तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।